जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बोन इंजरी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि बोन इंजरी से लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोन इंजरी में पूछ देगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का लक्षण क्या होता है, या किस प्रकार से कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में आपकी हड्डियां टूटती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। मात्र ये 6-7 पॉइंट आपको बस याद करना है, और इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी बड़ी अपडेट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहती है, और क्लासेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आप इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलती रहती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 8853595606 पे आप हमें, मैं नंबर लिख दे रहा हूं, 8853595606। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, और अपने आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप जो है बहुत सारी जानकारियां पहले ही पा जाएंगे, और बहुत सारे क्लास पीडीएफ बाकी वगैरह चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैं भेजता रहता हूं। तो वहां पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका वेल एंड गुड, जो नहीं जुड़े हैं उनका स्वागत है, वो मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर में ये होता है कि जिस तरह, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, तो ये हड्डी क्या होगा, बस नॉर्मल टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, लेकिन अंदर से हड्डी टूटेगी, लेकिन बाहर से आपके जो मसल्स हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। जैसे कि अभी आप चल रहे हैं, स्लिप हुआ, पैर आप हाथ पीछे रख दिए तो आपकी बोन टूट गई, लेकिन आपके जो मसल्स हैं उसमें ब्लड नहीं आया, या वहां से ब्लीडिंग नहीं हुई, या फिर आपके मसल जो वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, यानी कि केवल आपकी जो हड्डी है वो अंदर से टूट चुकी है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर जो होते हैं वो आपके सिंपल फ्रैक्चर के अंतर्गत आते हैं। यानी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में भी इसे, कि घाव के बिना जो फ्रैक्चर आपके अस्थिभंग होती हैं, उन सारी फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। और दूसरा जो आता है हम लोगों का, वो कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी के टूटने के साथ जो होता है आपकी मांसपेशियों की भी हानि हो जाती है, यानी कि आपकी मांसपेशियां भी उसमें प्रभावित हो जाती हैं। और तीसरा फ्रैक्चर ये आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। दूसरे फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो आपकी जब हड्डी टूटेगी तो आपके जो मसल्स हैं वो मसल्स भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जब हड्डी टूटती है तो उसमें मसल कट करके ब्लीडिंग होने लगते हैं, या बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यानी इस कंपाउंड फ्रैक्चर के अंतर्गत आपकी जब हड्डी टूटेगी तो मांसपेशियों की भी हानि होगी। तीसरा हमारा आता है, थर्ड वन, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में ये होगा कि जैसे हमारे अंदर के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे लीवर हुआ, स्टमक हुआ, इन सारी चीजों में अगर हड्डी टूट करके धंस जाती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लिकेटेड। यानी हमारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में, हमारे अंग जो हमारे बॉडी के अंतर्गत है, उनमें अगर आपका फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट करके धंस जाती है, तो उसमें आपको वो आंतरिक अंगों में हड्डी धंस जाती है टूट करके, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, या फिर जटिल फ्रैक्चर इसको हिंदी में बोलते हैं। फोर्थ वन आता है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जैसे आप बांस का, छोटा जब बांस होता है उसको कैन बोलते हैं, जब वो टूट जाता है तो आप उसको मोड़ेंगे तो टूटता नहीं है, मतलब वो दोनों अलग नहीं होगा, दोनों पार्ट में वो क्या होता है, मुड़ जाता है। इस तरह से अगर बांस है तो उसको आप तोड़ेंगे तो इस तरह से मुड़ जाएगा, यानी कि टूट के अलग नहीं होता है। तो ये मोस्टली आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, ज्यादातर चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, एडल्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये होता है, मतलब 95% चांस ये होता है कि ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो लड़कों में ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
5 हमारा आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो 2 से 3 4 5 बार में वो टूट जाते हैं। यानी जैसे ये हमारी हड्डी है तो ये 2-3 बार में टूट चुकी है। ठीक है, एक ही हड्डी 3-4 पार्ट में टूट गई तो वो आपका आ जाएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर के अंतर्गत। ठीक है, हिंदी में इसको बहुखंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। छठा आ जाएगा हमारा इंपैक्टेड फ्रैक्चर यानी कि पचड़ी फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में ये होता है कि 2 हड्डियां होती हैं, वो अचानक से दबाव के कारण या फिर बहुत तेजी से झटके लगने के कारण जब हमारी 2 हड्डियां होते हैं वो आपस में टूट करके एक दूसरे में धंस जाती हैं। 2 हड्डी एक दूसरे में टूट करके अगर धंस जाती है तो ऐसे फ्रैक्चर को आप इंपैक्टेड फ्रैक्चर का नाम देंगे। ठीक है, ऐसा फ्रैक्चर यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक सिरा दूसरी हड्डी में धंसना, यानी टूट करके एक सिरा जो होता है दूसरी हड्डी में धंस जाता है, दोनों का इंपैक्ट होता है और एक दूसरे में वो धंस जाती हैं। ऐसा फ्रैक्चर जो आपका होगा वो इंपैक्टेड फ्रैक्चर होगा। लास्ट वन मेरा हम लोग का ये है कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, ये हड्डी है लेकिन ये हड्डी इतनी बुरी तरह से टूट गई है कि एकदम चूरड़े के जैसे हो गई है, यानी कि हड्डी का चूरा हो जाना। ठीक है, हड्डी का जो है बहुत ज्यादा एकदम महीन रूप में वो टूट जाती है। कभी कभी जब पहाड़ से कोई आदमी गिर जाता है तो उस समय, या फिर छत से अगर कोई गिर जाता है तो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर हड्डियां जो होती हैं वो आपके कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के अंतर्गत टूटती हैं, यानी कि अस्थि का चूरा हो जाना। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, उसके जो किस तरह से उसको पहचानेंगे, या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि हड्डी का 2 भाग में टूटना, आंतरिक अंगों में हड्डी का धंसना, या हड्डी का बिना टूटे ही मुड़ जाना। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑप्शन आएंगे। तो अगर आपको यही 5-10 मिनट का वीडियो अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन अगर इससे अगर आता है आपके एग्जाम में तो बिल्कुल गारंटी है कि आप गलत नहीं करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जिस ग्रुप से जुड़े हैं आप उस ग्रुप में जरूर शेयर करें जो फिजिकल एजुकेशन का ग्रुप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।